नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री है उनके जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार का होता है। मतलब रिलेशनशिप में उनकी अपेक्षाएं क्या होती है, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उनका नेचर किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग होगा, रिलेशनशिप में उनकी जो अपेक्षाएं होती है, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्त्री का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। तो सबसे पहले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो संपूर्ण नक्षत्र है, मतलब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो चारों चरण है वो धनु राशि में आते हैं। अब इस नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है, इस नक्षत्र की जो देवता है वो उदक है, और मनुष्यगणी यह नक्षत्र है, अधोमुखी है, क्रूर है, और उसमें यह जो नक्षत्र है वो शुभ और रजोगुणी है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि इस नक्षत्र में देखी जा सकती है, जैसे कि इसके पहले का जो नक्षत्र था, मतलब इसके पहले का मूल नक्षत्र था, उसके पहले का जो नक्षत्र था वो ज्येष्ठा था। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो वृश्चिक राशि में आता है। अब ये जो दोनों नक्षत्र है, मतलब ज्येष्ठा या फिर मूल, दोनों जो नक्षत्र है वो राक्षसगणी नक्षत्र में। क्यों ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि राक्षसगणी नक्षत्र जो होते हैं उनके जो अनुभव है, उसके जो परिणाम है वो हमें सीधे सीधे देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनमें ऊर्जा काफी होती है और बहुत ज्यादा, मतलब किसी से वो जो नक्षत्र है, जो मतलब खास करके जो राक्षसगणी नक्षत्र है, किसी से नहीं डरते और उसके जो अनुभव है हमें दिखाई देते हैं। लेकिन मनुष्य के नगणी नक्षत्र के बारे में ऐसा नहीं होता। जैसे कि मनुष्य होता है कि वो अपने बारे में ज्यादा सोचता है और उसकी जो मान्यताएं होती है, उसकी जो अपेक्षाएं होती है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होती है। जैसे कि जो राक्षसगणी नक्षत्र होता है उसके बारे में ये बातें थोड़ी अलग से होती है। उनकी जो अपेक्षाएं होती है, उनकी जो इच्छाएं होती है वो लार्जर देन लाइफ होती है, और उनमें वो दमखम भी देखा जा सकता है, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी। अब ये जो बात है वो मनुष्यगणी नक्षत्र में देखी नहीं जाती। हालांकि मनुष्यगणी नक्षत्र होते हैं वो थोड़े से कंटेंट होते हैं, समाधानी होते हैं अपने आप में, लेकिन अगर इनको किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो जल्दी से ग्रैब करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इनमें सेल्फिशनेस थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन सीधे सीधे आगे आना और किसी भी समस्याओं को पूरी तरह से सामने आना, ये जो बातें हैं वो मनुष्यगणी नक्षत्र में देखी नहीं जाती। तो जो दमखम है वो मनुष्यगणी नक्षत्र में, जैसा अगर हम कंपेयर करते हैं राक्षसगणी नक्षत्र से, वो देखा नहीं जाता। तो इसी वजह से इस नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होता है उनमें विद्या, बुद्धि या फिर महत्वाकांक्षा जो होते हैं, साहस जो हम कहते हैं, वो ज्यादा देखा नहीं जाता। लेकिन हैप्पी गो लकी वाली जो बातें होती है, मतलब जो भी इनकी जो भी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसके बाद उसी के ऊपर वो ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, और खान पान के मामले में आराम से मतलब जीना, हैप्पी गो लकी जैसे मैंने कहा, वो बात इनमें देखी जाती है। मतलब इनकी जो भी अपेक्षाएं होती है उसी तक वो सीमित होते हैं, उसी तक वो जो बातें हैं उसमें समाधान, जिसे मतलब सेटिस्फैक्शन इनके लिए काफी महत्व, मतलब जिससे कि इनकी जो भी बातें वो पूरी हो जाए तो उसी के ऊपर वो समाधान मानने वाले थे। हालांकि इस नक्षत्र के जो सिर्फ निर्दयता या फिर कठोरता वो देखी नहीं जाती है, अपने आप या फिर स्वावलंबन जैसे हम कहते हैं उसमें, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, जो भी किसी से ज़्यादा मदद वगैरह लेना पसंद नहीं करते, और अधिकार लालसा ये जो बातें, हालांकि ये जो बातें हैं वो धनु राशि की है, अधिकार लालसा या स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंट, ये जो बातें हैं वो बातें इस नक्षत्र की जो स्त्री है उसमें देखी जाती है। थोड़ा सा ऐशारामी जीवन के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। रहन सहन भी इनका काफी खास देखा जाता है, मतलब शॉपिंग करना या फिर नृत्य नाट्य संगीत की में इनकी जो चाह होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। टिपिकली अगर देखा जाए तो मध्यम वर्गीय जो गृहिणी होती है, इस व्याख्या में इस नक्षत्र की जो स्त्री है उन्हें देखा जा सकता है। व्यवहार कुशल होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, या फिर फ्यूचर के लिए किस प्रकार से बचाने हैं। तो ये जो गृहिणी जो होती है उनकी जो समझ होती है वो समझ इस नक्षत्र की स्त्री में काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। कर्तव्य दक्ष होते हैं, मतलब इनको पता होता है कि इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह से है और उनको वो किस तरह से निभानी है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मनुष्यगणी नक्षत्र जो होते हैं इनकी जो अपेक्षाएं होती है वो बहुत बड़ी नहीं, तो एग्जैक्टली उसी प्रकार का यह नक्षत्र है, उनमें देखा जाता है। कोई भी बात है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक दिखाई नहीं देगी, मतलब इनकी अपेक्षाएं होती है वो भी ज़्यादा नहीं देखेंगे, इनकी जो इमोशंस होती है, इनका जो गुस्सा होता है वो भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नहीं होता। नॉर्मली अगर कहा जाए तो यह जो नक्षत्र है वो एडजस्ट करने के लिए हमेशा
हमेशा तैयार होता है, नेचर का एडजस्टमेंट वाला ही नेचर होता है, लेकिन कमिटमेंट भी इनमें थोड़ी सी देखी जा सकती है। तो अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो जो भी आपने इनके साथ कमिट किया है, जो छोटी मोटी बातें हैं वो अगर आप पूरे करते चलते हो तो इनकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं आपके प्रति नहीं होती। मतलब जीवन की ये बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, या फिर जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा दिखाई नहीं देता। हालांकि ट्रस्ट वर्दी होते हैं, सामने वाले पर विश्वास करते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर सामने वाले पर विश्वास कर दिया तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए जो बात किसी अन्य नक्षत्र में देखी जाती है, ये बात इस नक्षत्र में उस लेवल तक नहीं देखी जाती। जब तक आप इनके साथ आपने जो भी कमिट किया है उसमें अगर आप खरे उतरते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो कायम रहेगी, आपको पूरी तरह से फ्रीडम भी दी जाएगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस इस नक्षत्र में वैसे देखा जाए तो दिखाई नहीं देता, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो कमिटमेंट आपसे मांगेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास फैमिली की जो गृहिणी होती है वो कमिटमेंट ज़्यादा मानते हैं। इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो रिलेशनशिप होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ और सिर्फ रिलेशन में जाने की इनकी संभावना नहीं होती, रिलेशनशिप के आगे की जो बात है वो भी इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो वो कमिटमेंट जल्दी से मांगेगा, और अगर आप कमिटमेंट की तरह अगर आप व्यवहार करते हो और कमिटमेंट देते हो तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है उसके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इस नक्षत्र की जो स्त्री है उनसे आपको दिखाई नहीं देगी। हालांकि पैसे किस तरह से बचाने हैं वो भी आपको इस नक्षत्र की जो स्त्री है बताएगी। हालांकि इनको भी शॉपिंग वगैरह करना पसंद आता है, लेकिन एक्सट्रीम पर वो नहीं आ जाती, ये बात इनमें काफ़ी मतलब अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस एक्स्ट्रा प्रेशर वगैरह लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इजीली पूरी हो सकती है। अगर इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो रिलेशनशिप में रूठ जाए तो आपको क्या करना होगा, बाकी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इनकी जो भी चाह होती है, अपेक्षाएं होती है अधिभौतिक सुख के प्रति छोटी मोटी होती है, वो अगर आप पूरी कर लो या फिर इनको शॉपिंग के लिए लेके जाओ तो इस नक्षत्र की स्त्री है वो मान जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा इनके जो इच्छाएं है वो देखी नहीं जाती। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।